लेग रोस्ट। लैम्प लेग रोस्ट बनाने के लिए हमें लेग मीट चाहिए। मैंने 2 लैम्प शैंक्स लिए हैं और लैम्प शैंक्स को मैंने कट नहीं किया, उनको बड़ा पीस ही रखा है। और बाकी के जो लेग मीट थे उसको मैंने स्ट्यू साइज़ कट्स में कटवा दिया है। मैरिनेशन के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है अनियंस। मैंने 2-3 मीडियम साइज़ अनियन लिए हैं। उसके साथ दही, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी चिली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, टर्मरिक पाउडर, नमक, और मैंने उसके साथ डाला हुआ है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल की जगह में आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर है काफ़ी अच्छा आता है। और बेसिकली जब आप उसको मटन में या फिर मटन में जो कि लैम मीट या फिर गोट के मीट में यूज़ करते हो और जब उसको मैरिनेशन करके आप छोड़ देते हो तो उसका फ्लेवर जो है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। ऊपर से जब आप कच्चा प्याज डालते हो मैरिनेशन में तो ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल का जो फ्लेवर है वो कच्चे ऑयल के साथ और भी निखर के आता है। तो मैरिनेशन में इतना ही। अम, तो अब इस मैरिनेशन इन मसालों को अच्छे से आप लैम्प मीट में मैरिनेट कर दीजिए। मैरिनेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में इस मैरिनेशन को रेफ्रिजरेट किया। आप चाहो तो मिनिमम एटलीस्ट अगर आप ओवरनाइट नहीं कर सकते हो मैरिनेशन तो एटलीस्ट 3 घंटे तो ज़रूर फ्रिज में रखिए ताकि जो फ्लेवर्स पूरे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। मैं और थोड़ा जीरा पाउडर और धनिया पाउडर का मिक्सचर डाल रहा हूँ इसमें ताकि रोस्ट में जीरा और धनिया का फ्लेवर और ज़्यादा निखर के आए। तो ये आप देख रहे हैं 2 बड़े शैंक्स मैंने लिए हुए हैं। बाकी जो लेग मीट थे उसको मैंने स्ट्यू साइज़ में काट दिया था। अब मैंने इस मैरिनेशन को रेफ्रिजरेट किया था, निकाला। अब मैं इसे पहले हाई हीट में पकाना शुरू करता हूँ। अब देखिए धीरे धीरे धुआं आ रहा है और मैंने इसमें 4 हरी मिर्चें डाले हैं। मुझे थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद है, पर अगर आप लोगों को ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप लोग मत डालिए। अब मैं इसे देखिए, अब जब ये थोड़ा बॉयल पे आ रहा है तो मैं इसे अभी मिक्स करना शुरू कर रहा हूँ। कैमरा में करछी पकड़ के मिक्स करना मुश्किल है तो मैं इससे पहले अच्छे से ऑफ कैमरा मिक्स कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हमें इसे करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक भूनना है। भूनना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए जब भुनाई से क्या होता है, जितने भी मसालों का, प्याज का, मटन का जो भी रॉनेस है, कच्चापन है, वो चला जाता है। तो आप जैसे ही आप भूनोगे, आप भुनाई कंटिन्यू करोगे करीब आधा घंटा 45 मिनट तक, तो आपको पता भी चलेगा स्मेल से कि वो जो कच्चापन है, शुरू में आपको थोड़ा मसालों का और मटन का कच्चापन महसूस होगा स्मेल में, पर धीरे धीरे जैसे भुनाई चलेगी वो कच्चापन निकल जाएगा। तो इसलिए भुनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैंने थोड़ा इसमें चॉप्ड धनिया भी डाला है ताकि फ्लेवर थोड़ा और इन्हांस हो। तो बीच बीच में मैं इसको करछी से मिक्स भी कर रहा हूँ। अब कैमरा पकड़ के मिक्स करना मुश्किल हो रहा है तो इसलिए मैं आप देख नहीं पाओगे, पर इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ अभी क्योंकि ये मैं लैम्प लेग रोस्ट बना रहा हूँ। तो मैंने एक स्पेशल मसाला बनाया है जिसमें कि मैंने थोड़ा सा काली मिर्च, जीरा और चिली फ्लेक्स उसको डाल के मैं एक हमाम दस्ता में उसे हाथ से ग्राइंड कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे ये भुनाई चल रही है लैम्प की। अब तो मैं अभी बीच में क्या कर रहा हूँ, मैं जो हमाम दस्ता में जो मैंने मसाला लिया था उसको मैं ग्राइंड कर देता हूँ। तो ये ग्राइंडिंग शुरू हो गया, पर अगेन कैमरा पकड़ के ग्राइंड करना हाथ से मुश्किल लगा तो मैं अभी थोड़ा ऑफ कैमरा जाके अच्छे से इसको पीस लेता हूँ ताकि बारीक पाउडर सा हो जाए। ये देखिए, तो ये पूरी तरह मिक्स कर मतलब पीसने के बाद ये ऐसा बारीक का पाउडर सा हो गया है। अब करीब ये जो मटन है इसकी भुनाई आधा घंटा तक हो चुकी है और अब देखिए वो जो 2 शैंक्स थे उसमें से देखिए हड्डी से जो मीट है वो अलग हो रहा है। तो आप देखोगे और जो कलर भी है धीरे धीरे काफ़ी निखर के आ रहा है। तो यही फ़ायदा है भुनाई करने का। अगर आप अच्छे से भुनाई नहीं करोगे तो टेस्ट बराबर नहीं आएगा। तो किसी भी खाने में अगर आपको फ्लेवर्स चाहिए, मसालों का फ्लेवर्स चाहिए,
तो भुनाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भुनाई से ही जो मसालों का या फिर जो इंग्रेडिएंट्स है उनका जो रॉनेस है वो निकल जाएगा, क्योंकि जब आग लगता है, जब ताप लगता है तो धीरे धीरे वो रॉनेस निकल जाता है। तो मैंने अभी वो जो मसाला मैंने बनाया था उसको मैंने इसमें डाल दिया और अब फिर से इसे मिक्स कर लेता हूँ। देखिए, कंटिन्यूस भुनाई के बाद करीब 45 मिनट हो गए हैं और देखिए आप धीरे धीरे वो जो तेल है वो ऊपर निकल के आ रहा है और जो रंग है वो काफ़ी निखर के आ रहा है। तो अब मैं इसे ढक देता हूँ। ढकने के बाद मैं इसमें क्या करूँगा, जो मेरा भारी सा हमाम दस्ता है वो इसके ऊपर डाल दूँ ताकि ये स्लो कुकिंग होता रहे, बेसिकली दम में धीरे से पकता रहे। तो मैंने गैस का फ्लेम पूरा लो कर दिया है और अब इसे मैं पकने दूंगा करीब 1 घंटे तक। तो आप मान के चलिए कि 45 मिनट तक की भुनाई है और 1 घंटे तक हमें इसे पकने देना है। अब देखिए 1 घंटे बाद अब देखिए इसका रंग कैसे निखर के आया है और आप देखोगे वो शैंक भी है ना, पूरी तरह से पक चुका है और उसकी अब हड्डियाँ भी देखो, जो मीट है वो हड्डियों से अलग हो गई है। ये देखिए, ये देखा आपने, काफ़ी अच्छे से पक गया है। ऑलमोस्ट जो मीट है वो बोन से अलग हो रहा है और रंग रोगन तो आप देखिए कैसा बड़ा बढ़िया है। मुझे इस तरह की कुकिंग काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, मतलब एटलीस्ट मुझे कुकिंग के टाइम पे तेल का छलकना या फिर जब आप मिक्सिंग करते हो तो आजू बाजू गिरना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं इस टाइप की नो मेस कुकिंग ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ताकि कुकिंग के बाद सफाई करने में ज़्यादा झंझट ना हो। तो ये देखिए फाइनली कैसे डिश बन के आई है। तो ये रही मेरी रेसिपी लैम लेग रोस्ट बनाने की। आप भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में लिखिए आपको कैसा लगा टेस्ट। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह आप मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो और मेरी जो पैशन है उसको आप सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।